बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। आज फिर जमात दोहम की रियाजी के साथ हाज़िर हूँ। आज हम मश्क नंबर 1.3 यानी 1.3 को हल करेंगे। जैसा कि यहाँ देखिए, मुदर्रजा ज़ैल मसावातों को हल करें। अब सवाल नंबर 1 से 16 तक सवालात हैं, इन तमाम को हमने हल करना है। हमारी मर्ज़ी है, हम देखते हैं किस तरीके से हम हल करते हैं, कौन सा तरीका अपनाते हैं। तो आइए, सवाल नंबर 1 को हल किया जा रहा है। तो ये मैंने लिख दिया सवाल नंबर 1। इसी तरह 6x की 2 माइनस 7x की 6x की 4 माइनस 7x की 2 जमा 1 बराबर है 0 के। तो इसको हल किया जा रहा है। इससे पहले जो पिछली मशकों में हमने हल किए थे सवालात, वहाँ शुरू में x की 2 हुआ करता था, यानी 2 दर्जी मसावात होती थी। अब यहाँ 4 है, इसका कुव्वतुल-मा 4 दर्जी मसावात है, यूँ समझ लीजिए ये। तो इस किस्म की मसावात को हल करने का तरीका आसान जो है वो ये है कि इसी मुतग़य्यर यानी x की 2 को फ़र्ज किया x की 2 बराबर होता है y के। ठीक है, y के। तो यकीनी बात है x की 4 किस चीज़ के बराबर होगा? x की 2 y के बराबर है, तो x की 4 बराबर हो जाएगा y की 2 के। या यूँ समझ लिए x की 2 का और y का मुरब्बा, तरफ़ैन का मुरब्बा लिया गया, तो x की 4 बन गया, y की 2 बन गया। ठीक है। अब यहाँ x की 4 की जगह हम y की 2 को इंटर करेंगे। यहाँ पे x की 2 की जगह पर हम यहाँ पे यानी y को इंटर करेंगे। तो आइए, मसावात में इनकी कीमतें ये दर्ज कर रहे हैं। तो 6x की 4 है, x की 4 की जगह पे y की 2 रख दिया, माइनस 7, फिर x की 2 की जगह पे y रख लिया। ठीक है। आगे जमा 1 मसावी 0 के। अब पिछले ही मशकों की तरह मुतग़य्यर का कुव्वतुल-मा सबसे ज़्यादा 2 है, यानी 2 दर्जी मसावात बना ली हम लोगों ने। अब हमारी मर्ज़ी है, मश्क नंबर 1.1 में हमने कौन से तरीके अख्तियार किए थे। एक याद हो ये तरीका, यानी 6 ज़रब ये आखिरी हिस्सा हासिल ज़रब वाला तरीका अख्तियार किया था। उसके बाद तकमील मुरब्बा वाला तरीका अख्तियार किया था। फिर मश्क नंबर 1.2 में हमने कौन सा तरीका अख्तियार किया था? 2 दर्जी फार्मूला में इनकी कीमतें पुट करते थे। ठीक है। तो अब हमारी मर्ज़ी है, क्योंकि उसकी कोई शर्त नहीं है कि किस तरीके से आप इसको हल करें। अब मेरी मर्ज़ी है, मैं तकमील मुरब्बा से हल करूं, या वही हासिल ज़रब वाला तरीका जो सवाल नंबर 1 से 8 तक था 1.1 में वो तरीका अपनाऊं, या फिर 2 दर्जी फार्मूला इस्तेमाल करूं। तो सबसे पहले हम वही पहले सवाल नंबर 1.1 में सवाल नंबर 1 था 8 जो हल किया था वो तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं। 6 एकम 6 यानी इसको इससे ज़रब दी जा रही है। 6 एकम 6 रफ़ अमल में लिख दें, अगर ज़बानी नहीं होता तो 6 ज़रब 1 6 एकम 6 आया, यानी ज़रब देने से हमें 6 चाहिए। और ये आखिरी अलामत देखते हैं जमा करने से हमें 7 चाहिए। ठीक है। तो 1 पर अगर 6 को तकसीम किया जाए तो हासिल किस्मत हमारा 6 मिलेगा। अब यहाँ मज़ीद उसकी ज़रूरत नहीं है, यही जोड़ा हमें मिल चुका है। 6 में 1 जमा किया जाए तो हमें 7 हासिल होता है। लिहाजा आओ, वही बात है, वही तरीक़ाकार है। 6x की 2 को वापस लिख दें, इसी इलामत को भी उतार दिया करें वापस। लास्ट में जमा 1 को भी लिख दें और 0 को भी लिख दें। अब यहाँ पर 7y को हमने 2 हिस्सों में बांटना है। सबसे बड़ा हिस्सा हमारे पास 6 है और छोटा हिस्सा 1 है। तो बड़े हिस्से को हम यहाँ लिख लेते हैं, ये अलामत उतारें और बड़े हिस्से को पहले लिख दें और उसी के साथ ये मुतग़य्यर रख लें। अब चूँकि हमें क्या करना था? जमा करना था। अगर जमा करने वाली बात है तो यही अलामत बरकरार रखें यहाँ पर भी, और आगे 1 y लिख दिया। 1 हम लिखा नहीं करते अद्दी सर को। ठीक है। इसी तरह
ये जोड़ा बन गया पहला, फिर ये दूसरा जोड़ा बन गया। अब इस पहले जोड़े में देखें, एक तो 6 मुश्तरक है, दूसरा y की 1 y की 2 में से y की 1 मुश्तरक है। अब ब्रैकेट लगा दी। अब 6 यहाँ पहुँच चुका है, y की 2 में से y की 1 यहाँ पहुँच चुका है, क्या बच गया y की 1, या 6y को हम y से ज़रब देंगे, 6y की 2 बनेगा। अब इस अलामत का भी हिसाब लगाएं, यहाँ उतारे नहीं उस अलामत को। यहाँ देखें ये माइनस है और यहाँ देखें क्या है, प्लस है, जो लिखा नहीं गया। तो लिहाजा यहाँ प्लस और माइनस मुख्तलिफ अलामतें हैं, तो माइनस लगा दें। अगर यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस होता तो हम जमा लगा देते, यहाँ जमा होता और यहाँ भी जमा होता तो हम जमा लगा देते, ठीक है। या जमा को माइनस से ज़रब देंगे तब माइनस हासिल होगा। अब 6y को हम किस चीज़ से ज़रब दें, 1 से ज़रब दें तब 6y हासिल होगा। या 6y यहाँ पहुँच चुका है, क्या बच गया है, ज़ाती ज़रबी उनसर 1 बच चुका है, वो वहाँ लिख दिया। अब ये दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखें। अब इस माइनस को मैंने उतार दिया बग़ैर हिसाब किताब के, इस माइनस को नहीं उतारा था, हिसाब लगा कर मैंने माइनस लगाया था। अब यहाँ पर y जमा 1 में कोई चीज़ ज़हरन मुश्तरक नज़र नहीं आ रही, तो जहाँ ज़हरन कोई चीज़ मुश्तरक नज़र ना आए तो वो 1 का हिस्सा मुश्तरक हुआ करता है, ज़ाती ज़रबी उनसर है। अब 1 को y से ज़रब देंगे तो y बनेगा। अब फिर इस अलामत का फिर हिसाब लगाएं, ये माइनस है जमा है, दोनों मुख्तलिफ अलामतें हैं तो माइनस लगा दें, दोनों एक जैसी अलामतें ये होती तो हम जमा लगा देते। अब 1 को 1 से ज़रब देंगे तब ये 1 हासिल होगा, मसावी 0 के। सेम 1.1 वाला तरीका है। अगर 1.1 के सवालात आपने देखे हैं तो ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होंगे, सिर्फ यहाँ पर फ़र्ज़ करने वाली बात जो है वो जहन में रखना है। अगर x की 4 या y की 4 यानी कुव्वत में 4 है, 4 दर्जी मसावात है, तो अब बाहर वालों को इकट्ठे रख लिया, 6y माइनस 1, इनको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और इस ब्रैकेट में से 1 को ले लिया, 1 को छोड़ दिया। यहाँ आपको पिछली मजलिस में बताया गया था, याद रखें, अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आपस में सेम आ गए हैं तो समझ जाओ हमारा सवाल काफ़ी हद तक ठीक है। अगर इनमें फ़र्क आया है तो यकीनन हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अब सूरत नंबर 1 लेते हैं, 6y माइनस 1 बराबर है 0। इसी तरह सूरत नंबर 2 भी y माइनस 1 बराबर है 0 के। अब 6y माइनस के 1 को उस तरफ ले जाएंगे, जमा का 1 बन जाएगा और y मसावी है 1 बटे ये 6 उठाकर सॉरी, तो 1/6 आ गया। अब इसको भी यूँ कर लेते हैं, y मसावी है माइनस का 1 उस तरफ ले गए तो ये जमा का 1 बन गया। अब यहाँ पर ख़ास तौर पर देखना ये है कि y हमारा एक फ़र्ज़ी मुतग़य्यर था, जो को फ़र्ज़ किया था, सवाल में y था नहीं। असल में y की कीमत क्या थी, x की 2 या x की 2 की कीमत हमने y रखा था। तो आइए अब y की जगह x, क्योंकि y की कीमत क्या है, x की 2 है, तो x की 2 रखने से इसको भी यूँ लिख दें, y की जगह असल कीमत, ये हवाला दे दें भी ठीक है, असल कीमत यानी x की 2 रखने से या दर्ज करने से, तो y की जगह पर हम x की 2 रख रहे हैं, y की जगह x की 2 वापस आ गया 1/6। इस तरीके से इसका भी y की जगह x की 2 बराबर है 1, ठीक है। अब देखना ये है कि ये x की 2 है, ये भी x की 2 है, तो इन दोनों का हमने क्या करना है, इज़ाफ़े अक्ल लेना होगा, यानी इनको आपस में हमें क्या कहते हैं, जज़र लेना होगा दोनों इतराफ़ में, याद रखें ये बात। तो इतराफ़ में जज़र लेते हैं दोनों का, इसका भी जज़र लिया, इसका भी जज़र लिया, ये तो आसान है, x वापस निकला है, 2 और जज़र गए, और 1 का जज़र भी 1, मुरब्बा भी 1, यानी जमा मनफी 7, माइनस का 1 या जमा का 1। और फिर इसको हम यहाँ तक चलो ये लिख दिया। अब इसको भी हम तरफ़ैन का जज़र लेंगे, चलो यहाँ मैं हवाला भी देता हूँ। तरफ़ैन का जज़र लेने से x की 2
मसावी 1/6, इसका भी जज़र और इसका भी जज़र। अब एक दो और जज़र गए तो एक्स बच गया, मसावी रहा 1 का जज़र वापस 1 और 6 हमारा उसी जज़र के अंदर रहेगा जम्मा माइनस। ठीक है जी। तो ये हमारे पास अब जवाब आ चुका है। अगर गौर से देखा जाए तो ये जवाब नंबर 1 कर लें, इसको जवाब नंबर 2 कर लें, हल हो चुका है सवाल। आखिर में हम हल सेट लिख देंगे। ठीक है, जम्मा माइनस 1/6 का जज़र वाह जम्मा माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा हल हो चुका है सवाल। इस तरीके से आप सवाल नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट आया, वो असल में कैमरे में ये नहीं आया था, मैंने वीडियो को चेक किया तो इसलिए दोबारा इसी को मैंने सामने कर दिया। ये गौर से देख लें। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आप सवाल नंबर 2 को हल कर रहे हैं, मश्क नंबर 1.3 का। आपको जैसा कि पता है किताब ये है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम सवाल नंबर 3 को हल कर रहे हैं, 2 को हल कर रहे हैं, सॉरी ये 2 है, 3 नहीं, 2 को हल कर रहे हैं। 3x4 जमा 5x2 मसावी है 2 के को हल करें। ठीक है, तो यहाँ हल करते हैं। आइए, 3x4 जमा 5x2 मसावी है 2 के। ठीक है, अब इस 2 को इस तरफ लाएंगे, मसावी की उस तरफ 0 लाना चाहते हैं। 3x4 जमा 5x2 माइनस का 2 बन जाएगा, ये आ गया। अब क्या करना है, x4 को हम चेंज करते हैं इसकी, यानी 2 दर्जी मसावात में। x2 है, यहाँ x4 है, ये 4 दर्जी मसावात है, इसको बदलते हैं। इसलिए फ़र्ज़ किया कर लें, x2 को फ़र्ज़ करें कम कुव्वत वाले को, x2 बराबर है y के। तो x4 किस चीज़ के बराबर हो जाएगा? यकीनी बात है y की 2 के। ठीक है, अब इस मसावात में x4 की जगह हम y की 2 रखेंगे, x2 की जगह y रखेंगे। तो 3x4 की जगह y की 2 आ गया, फिर जमा 5x2 की जगह पर y आ गया, -2 बराबर 0 के। अब देखें, ये 2 दर्जी मसावात में से ढाल दिया गया है। तो 2 दर्जी मसावात आप पहले से हल करते आ रहे हैं। मश्क नंबर 1.1 में सवाल नंबर 1 से 8 तक आपने जो तरीका अख्तियार किया था, ये उस तरीके से हल किया जा सकता है, क्योंकि इसने हमें कोई शर्त नहीं है 2 दर्जी फार्मूले से हल करें या तकमील मुरब्बा से हल करें या कोई और तज्जी के तरीके से हल करें। ठीक है, उसने हमें नहीं बताया कुछ भी। तो अब हम तज्जी के तरीके से इसको हल करते हैं, क्योंकि होता उसी से आसान है। 3 दूनी 6। अब रफ अमल में 6 आ गया ज़रब देने से। ठीक है, ज़रब देने से 6। फिर आखिरी अलामत क्या बताती है? तफरीक। तफरीक करने से क्या बने? 5। तो आओ 6। तो 1 पर 6 को तकसीम किया जाए तो 6 कम 6, या 1 को 6 से ज़रब दी जाए 6 हासिल होता है। अब 6 में 1 तफरीक किया जाए 6 से 1 को, तो हमें 5 मिलता है ना। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको 5 लिख देंगे। आइए, तो 3y2 को वापस उतार दें, जमा को वापस उतार दें, -2 को भी वापस लिख दें, मसावी 0 के। सिर्फ 5y मैंने लिखा, बाकी सब कुछ मैंने उतार दिया। अब इसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? 6 है इन 2 में से, तो 6 और ये मुतग़य्यर y। अब आगे हमने अलामत को सोच के लगाना है, क्योंकि अमल किस चीज़ का? तफरीक का था। अगर तफरीक की बात हो रही हो तो इसके मुखालिफ अलामत माइनस लगाएंगे। अगर यहाँ जमा की बात हो तो यही अलामत उठाकर हम यहाँ रख लेते हैं। तो ये माइनस आ गया। आगे दूसरा क्या है? 1 है। 1 हम लिखाई में लाते नहीं अद्दी सर में, तो खाली y, ये वाला y उठा के यूँ समझो ये रख लिया।
तो अब इसमें 3y की 2 6y, इसमें क्या मुश्तरक है? एक तो 3 है जो 3 को पूरा तकसीम करता है, 6 को पूरा तकसीम करता है। दूसरा y की 1 है, y की 1 को पूरा तकसीम करता है, y की 2 को पूरा तकसीम करता है। तो 3y, इसके लिए आसान तरीका यही है कि y की 2 है, y की 1 है, y की 1 मुश्तरक ले लें। अब 3y को हम y से ज़रब देंगे तब 3y की 2 बनेगा, या 3 यहाँ पहुँच चुका है, y की 2 में से y की 1 यहाँ पहुँच चुका है, तो y की 1 बच गया, जो बचा हुआ यहाँ रख लिया। अब इसकी अलामत का ख़ासूसन ख्याल रखेंगे कि कौन सी आती है, सोच समझ के लगाएंगे। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यानी यहाँ जमा है, यहाँ जमा है, सेम है, एक जैसी अलामतें हैं तो जमा लगा दें। या यहाँ हमें मालूम है जमा है, जमा को हम जमा से ज़रब देंगे तब जमा ये हासिल होगा। ठीक है। अब 3y को हम किस चीज़ से ज़रब दें? खाली 2 से। 3y को 2 से ज़रब देंगे 6y हासिल हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दिया। अब ये दरमियान वाली यानी 2 रकूम इस तरफ हैं, 2 रकूम इस तरफ हैं, ये अलामत वापस बरकरार उतार दें। इसको उतार दें, इसको नहीं उतारा था, याद रखें, इसको हिसाब लगा कर लिखा था। तो अब इसमें देखें y और 2 में क्या मुश्तरक है? कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है नज़र आ रही। जहाँ कुछ भी मुश्तरक नज़र ना आ रहा हो तो वहाँ एक तो लाजमी मुश्तरक होता है हमेशा। तो 1 को y से ज़रब देंगे, y बनेगा माइनस है। अब फिर यहाँ अलामत सोच के लगानी है, याद रखें, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, दोनों सेम हैं, एक जैसी अलामतें हैं। अगर एक जैसी अलामतें हों तो जमा लगाओ, अगर ये अलामतें मुख्तलिफ हों यानी एक में जमा हो एक में माइनस हो तो यहाँ माइनस लगा दिया करें। या जमा को माइनस को हम जमा से ज़रब देंगे तब ये माइनस हासिल होगा, 1 को 2 से ज़रब देंगे तब ये 2 हासिल होगा, बराबर है 0 के। तो आइए अब 2y जमा 2 इसको लिख दिया, इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को रख दिया। यहाँ सवाल को देख लिया करें, y जमा 2 y जमा 2 दोनों ब्रैकेट सेम आए हैं तो समझ जाओ काफ़ी हद तक हमारा सवाल ठीक है। और इसके बाद इसको लिखना है 3y माइनस 1, ये बाहर वाले जो थे, ब्रैकेट के बाहर जो थे वो रकूम यहाँ रखनी, मसावी है 0 के। अब y की 2, इसको पोजीशन नंबर 1 देते हैं, y जमा 2 भी बराबर है 0 के, जबकि 3y माइनस 1 भी बराबर है 0 के। तो इस 2 को उस तरफ ले जाते हैं, y बराबर है, जब 2 उस तरफ चला जाएगा मनफी का 2 बन जाएगा। ठीक है, 0 को लिखने का फ़ायदा ही नहीं है अभी। इस तरीके से ये y की कीमत मिल गई। अब यहाँ भी y की कीमत तलाश करते हैं। 3y बराबर रहा माइनस का 1, जब उस तरफ जाएगा जमा का 1 बन जाएगा। अब इस 3 को उठाकर उस तरफ बट्टा कर दें, यानी इस 3 को गायब कर दें। यहाँ इसकी डिटेल भी आपको बता दूँ, यानी तरफ़ैन को 3y पर तकसीम किया गया। ठीक है, 3 3 से गया, y बराबर रहा 1/3 से। तो ये सूरत हाल हो रही। अब यहाँ पर लिख दें y की जगह पर असल मुतग़य्यर x की 2, क्योंकि y की कीमत क्या थी? x की 2 थी, या x की 2 की कीमत क्या थी? y थी, ये आपस में बराबर थे। और असल सवाल में हमारे में x चल रहा है मुतग़य्यर, इसीलिए वापस x की हालत में ला रहे हैं। x की 2 रखने से मैंने यूँ यहाँ से शुरू किया यहाँ तक, यानी दोनों हिस्सों को कवर कर लिया, ये नंबर 2 को भी कवर कर लिया, 1 को भी, या जुदा जुदा लिख दें, यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं। अब y की जगह पर x की 2 रखेंगे, मसावी -2। अब तरफ़ैन का जज़र लेने से, जज़र क्यों ले रहे हैं? इस 2 को गायब करना चाहते हैं क्योंकि हमें तो x की कीमत चाहिए। -2, इसका भी जज़र, तो 2 और जज़र ख़त्म हुए, x मिल चुका है। x की क़ुव्वत 1 हमें चाहिए था, 1x क़ुव्वत 1, तो यहाँ पर जमा माइनस लिख दें और -2 कर दें, क्योंकि -2 का कोई मुकम्मल जज़र नहीं लिया जा सकता। इसकी भी पोजीशन यही रहेगी। तो y की जगह पर हम x की 2 रख रहे हैं, मसावी है 1/3। तरफ़ैन का जज़र लेने से तो x की 2 का जज़र लिया गया, बराबर है 1/3 का भी जज़र लिया गया। 2 और जज़र गए तो x मिल चुका है, और यहाँ भी 1 कामिल मुरब्बा है 1 का, यानी 1 का जज़र लिया जाए तो 1, और 3
नीचे आ जाएगा, और क्योंकि 3 का जज़र नहीं लिया जा सकता, जमा नफ़ी। लास्ट में आप, ये तो रफ़ अमल था, लास्ट में आप यहाँ लिख दें हाल सेट, सेट की रकम में ये डाल दें, जमा माइनस, माइनस का 2 जो ज़रबा, जमा माइनस 1/3 का जो ज़र। ठीक है, ये आपका जवाब मिल चुका है। तो बच्चों गौर से देखिए सवालात को, और उसके साथ साथ मेहरबानी करके ख़ुद हल करने की कोशिश करें। एक सवाल को बार बार हल करें, अगर एक दफ़ा समझ ना आए दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार आप इसको अच्छी तरह से देख लें। देखने के बाद मेरे लेक्चर को ख़ुसूसन सुने, मेरी बातों को सुने, तो इंशाअल्लाह बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ भाई।